और उसके बाद चेतन आनंद क्या बोलता है कि अब हम दिखाएंगे कि ठाकुर के कुआं में कितना पानी है और सबको पानी पिलाएंगे। तब भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है। क्या इनके पास पीडीए के लोग नहीं थे? पीडीए में कार्यकर्ता इनको अच्छे कार्यकर्ता नहीं दिखे? लगातार 20 वर्षों से जया बच्चन जी राज्यसभा में हैं। कितना फायदा मिला है समाजवादी पार्टी को, हम सभी को पता है। दिनेश लाल यादव को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर आजमगढ़ से उनको सांसद बना दिया। उसी के भाई हैं विजय लाल यादव, आज 20 वर्षों से लगातार समाजवादी पार्टी का झंडा ढो करके समाजवादी पार्टी का गुणगान करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी किस प्रकार की राजनीति कर रही है। जिस पीडीए की बात करते हैं आप, इसी पीडीए के लोगों को ये लोग अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। तो आप लोग भी वही चाहते हैं कि जो पीडीए के लोग हो वो सवर्णों का गुलाम बन के रहें, सिर्फ आपको वोट करते रहे और उनको वोट करते रहे। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, 2024 लोकसभा चुनाव काफी नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज से लगभग 2 महीने बाद चुनाव होना है और चुनाव से ठीक पहले जिस प्रकार से देश में माहौल बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से देश में माहौल बना हुआ है, ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के संविधान के लिए और हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही खतरा है। हमारे देश के संविधान पे और लोकतंत्र पे आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, विपक्ष पे जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई की जांच बैठा रही है, जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने की प्लानिंग की जा रही है, विपक्ष की जो सरकार है उसको गिराने का काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का भी ख्याल रखते हुए, संविधान का भी ख्याल रखते हुए राजनीति करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल पे ईडी और सीबीआई की जांच बैठी, फिर आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जेल जाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी घंटी मंडरा रही है। और उसके बाद आपको बता दें कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, आदिवासी मुख्यमंत्री थे, क्योंकि झारखंड में आदिवासियों की संख्या ज्यादा थी, वहां पे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन थे, और उनको भी जेल में डाला गया। जिसके जगह पे झारखंड में चंपई सोरेन इस समय मुख्यमंत्री पद को संभाल रहे हैं, मुख्यमंत्री की जो कुर्सी उसको संभाल रहे हैं। और उसके बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव के ऊपर, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव, उनके ऊपर भी जिस प्रकार से जांच हुई, ईडी और सीबीआई की जांच बैठी, 10 घंटे लगातार उनको इस उम्र में बैठा करके पूछताछ की गई। उसके बाद फिर तेजस्वी यादव को भी 8-10 घंटे बैठा करके उनसे भी ईडी ने पूछताछ किया। और ईडी और सीबीआई के जांच से ही ममता बनर्जी, जो इंडिया गठबंधन की एक मजबूत स्तंभ थी, वो इस समय इंडिया गठबंधन से बगावत कर चुके हैं। उनका कहना है कि हम अपने बंगाल में चुनाव अकेले लड़ेंगे, हमारी इतनी कैपेसिटी है कि हम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकते हैं, हरा सकते हैं। तो उन्होंने अकेले लड़ने का दावा कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी, जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का दामन वो भी थाम लिए। आरजेडी को एक बार अलविदा कह करके फिर से पलटी मार गए और 9वीं बार शपथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में शामिल हो गए। जो इंडिया गठबंधन को बनाने का काम किए थे, इंडिया गठबंधन को काफी मजबूती से उन्होंने बनाया था। आप बता दें कि 12 तारीख को बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी के लोग ये कह रहे थे कि इस बार बिहार में खेला होगा, फ्लोर टेस्ट में खेला होगा, और जदयू और भारतीय जनता पार्टी के कई सारे विधायकों को तोड़ करके हम अपने आरजेडी में शामिल करेंगे और बहुमत हासिल हम करेंगे, ना कि नीतीश कुमार। और एक बार फिर से यहाँ पे राजद की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ पलट गया। वहां पे जिस प्रकार से नीतीश कुमार पलट गए, उसी प्रकार से आरजेडी का खेला करने वाला जो दावा था वो भी पलट गया और सब कुछ नीतीश कुमार और एनडीए के पक्ष में चला गया। एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए और उप मुख्यमंत्री वहां के सम्राट चौधरी बने, विजय सिन्हा बने। आपको बता दें कि बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी के सारे विधायकों को तेजस्वी यादव के आवाज पे बुलाया गया था, बुला करके वो उनको कैद रखा गया था कि कोई भी विधायक भारतीय जनता पार्टी से और नीतीश कुमार के लोगों से नहीं मिलेंगे। इतना सारा कुछ इंतजाम करने के बावजूद भी आरजेडी के 3 विधायक आरजेडी को अलविदा कह दिए और फ्लोर टेस्ट के दिन जाकर के एनडीए के खेमे में बैठ गए, जिसमें नाम आता है चेतन आनंद का, जिसे तेजस्वी यादव अपना छोटा भाई बताते हैं। लेकिन चेतन आनंद को हम बता दें कि सवर्ण से आते हैं। ये कहीं ना कहीं पीडीए के लिए, जो आप लोग पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी की बात करते हैं, इसके लिए बहुत ही खराब बात है कि आप लोग
इस पिछड़े जाति के किसी भी कार्यकर्ता पे, किसी भी नेता पे विश्वास नहीं करके आप लोग सवर्ण बिरादरी के नेता पे और कार्यकर्ता पे विश्वास जताते हैं और उसे टिकट देकर के विधानसभा और राज्यसभा भेजने का काम करते हैं। तो पहला नाम चेतन आनंद का था, उसके बाद नीलम सिंह भी एक सवर्ण की विधायिका थी जो आरजेडी के पार्टी से, राजद की पार्टी से उन्होंने टिकट लिया और चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ करके उन्हें विधायक भी बनाया गया। विधायक बनने के बाद फ्लोर टेस्ट के दिन वो भी बगावत कर दी आरजेडी से और जाकर के एनडीए के खेमे में बैठी हुई थी। और उसके बाद आपको बता दें कि इस समय राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है। देश की तमाम पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अपने नेताओं को राज्यसभा भेजने की बात कर रही है, जिसमें देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है इस समय भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में 16 उम्मीदवारों का नाम सामने रखा है और 16 में से 12 सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं और मात्र 4 जो हैं वो सवर्ण से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी किस प्रकार की राजनीति कर रही है। जो सवर्णों की पार्टी मानी जाती है, 15% लोगों की पार्टी मानी जाती है, बड़े लोगों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन अधिक से अधिक टिकट देने का अगर काम कर रहा है कोई एससी एसटी ओबीसी को, तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जो लोग अपने को पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का नेता मानते हैं, पिछड़े दलित आदिवासियों का नेता मानते हैं, वो लोग अधिक से अधिक टिकट जो है सवर्णों का देने का काम करते हैं। अधिक से अधिक जो टिकट है वो बड़े लोगों को देने का काम करते हैं। इनको ये नहीं समझ में आता है कि जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो हमारे साथ मजबूती से खड़ा कौन रहेगा? क्या सवर्ण बिरादरी के लोग खड़ा रहेंगे? क्या सवर्ण जाति के लोग खड़ा रहेंगे? या फिर एससी एसटी ओबीसी और एससी एसटी, ये लोग पता नहीं कब समझ पाएंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव जी ने भी राज्यसभा के लिए कुछ नाम आउट किया है। उसमें आपको बता दें कि पहला नाम है जया बच्चन जी का, जो 2004 से लगातार अभी तक राज्यसभा में स्थापित हैं। उसके बाद दूसरा नाम है आलोक रंजन जी। आलोक रंजन जी भी सवर्ण जाति से आते हैं। उसके बाद आते हैं रामजी लाल सुमन। रामजी लाल सुमन जो है वो एससी समाज से आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं उसमें फिट बैठते हैं। लेकिन जो हम पहले 2 नाम बताए, जया बच्चन जी का और आलोक रंजन जी का, ये पीडीए की बात करने वाले, पीडीए के हिसाब से और पीडीए के वोट से अपनी सरकार बनाने की दावा करने वाले पीडीए के अखिलेश के इस राज्यसभा भेजने की जो तैयारी है, इसमें कहीं ना कहीं ये फिट नहीं बैठ रहे हैं। ये हम नहीं, पूरे देश के लोग कहेंगे और पूरे पीडीए के लोग कहेंगे। और पीडीए के लोगों का अगर वोट लेना है तो हम अखिलेश यादव जी से आग्रह करेंगे कि आप किसी पीडीए को राज्यसभा भेजते तो जो पीडीए के लोग हैं उनका सीना चौड़ा होता, उनका मनोबल बढ़ता, उनका हौसला बढ़ता कि हाँ, अब जा करके अखिलेश यादव हम सभी का सम्मान करना चालू कर दिए हैं और हमें एक मुश्त होकर के, इकट्ठा होकर के, मजबूती के साथ भाजपा से लड़ करके अपना गर्दन कटा देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। अब हम अगर वोट करेंगे तो समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे, आरजेडी को वोट करेंगे, हेमंत सोरेन को वोट करेंगे, अरविंद केजरीवाल को वोट करेंगे। लेकिन नहीं, ये लोग पीडीए की खाली बात करेंगे और सम्मान और पद देने की जब समय आएगा तो ये लोग सवर्ण जाति को अपना सम्मान देंगे और राज्यसभा भेजेंगे और पद देंगे, ना कि पीडीए के किसी भी नेता और कार्यकर्ता को। क्या इनके पास पीडीए के लोग नहीं थे? पीडीए में कार्यकर्ता इनको अच्छे कार्यकर्ता नहीं दिखे? लगातार 20 वर्षों से जया बच्चन जी राज्यसभा में हैं। कितना फायदा मिला है समाजवादी पार्टी को, हम सभी को पता है। समाजवादी पार्टी को जया बच्चन जी ने कितना फायदा दिलाया है और इस 2024 में कितना वोट दिला पाएंगे समाजवादी पार्टी को जया बच्चन जी, ये जग जाहिर है। जितने सुपरस्टार हैं, जितने स्टार्स हैं, जितने खिलाड़ी हैं सवर्ण जाति के, सबके सब किस हिसाब से हैं और किसके सपोर्ट में है और किसके सहयोग में हैं, सबको पता है। अगर इनको किसी को राज्यसभा भेजना था तो इनके पास तमाम मुस्लिम के नेता हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी अपना टिकट नहीं देती है, नाम मात्र में टिकट देती है मुस्लिम को भारतीय जनता पार्टी। तो इनको किसी मुस्लिम को राज्यसभा भेज देना चाहिए था। तमाम मुस्लिम नेता हैं जिनके पीछे तमाम वोट है। ठीक है, मुस्लिम को आप नहीं भेज सकते थे, किसी दलित और आदिवासी को भेज दिए होते। क्या दलित, आदिवासी और जो पीडीए की बात करते, पीडीए में कोई नेता नहीं है राज्यसभा जाने लायक? बहुत सारे नेता हैं। अगर आपको नाचने गाने वाला ही राज्यसभा भेजना था तो क्या पीडीए में कोई आपके राज्यसभा जाने लायक नहीं है? सुपरस्टार या स्टार, अरे तमाम लोग हैं। आपके राज्यपाल यादव हैं, राज्यपाल यादव को भेज दिए होते महाराज, खेसारी लाल यादव को भेज दिए होते, दिनेश लाल यादव को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर आजमगढ़ से उनको सांसद बना दिया, उसी के भाई हैं
विजय लाल यादव आज 20 वर्षों से लगातार समाजवादी पार्टी का झंडा ढो करके समाजवादी पार्टी का गुणगान करते हैं और विजय लाल यादव ने यह भी दावा किया है कि जब तक हम जिएंगे तब तक समाजवादी पार्टी के बैनर तले जिएंगे और जब हम मरेंगे तो हमारे शरीर पे कफन की जगह पे समाजवादी पार्टी का झंडा लपेट करके हमारा अंतिम संस्कार करने का काम करिएगा। क्या ऐसे लोगों को आप सम्मान नहीं कर सकते थे? तो ऐसे लोगों को आप भेज दिए होते राज्यसभा। ये भी यादव जाति के हैं, पीडीए में आते हैं, पीडीए में फिट बैठते हैं, पीडीए का जो बात करते हैं आप उसमें फिट बैठते हैं। ठीक है, इनको भी नहीं कर सकते थे आप। कुछ ऐसे लोगों को कर दिए होते, जैसे अभी अभी डॉक्टर रितु एक दलित की बेटी है और दिल्ली में जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार से अन्याय किए उसको लेकर के वह डॉक्टर रितु लगातार आंदोलन कर रही है, उसको आप भेज दिए होते। आप ही की जाति से आते हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव, इनको भेज दिए होते। लक्ष्मण यादव भी इस समय आपकी और पीडीए की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, देश के लोग उनको चाहते हैं, देश के लोग उनको नेता बनाना चाहते हैं। लक्ष्मण यादव को आप भेज दिए होते, चंद्रशेखर आजाद को भेज दिए होते, ओम प्रकाश राजभर का एक काट है महेंद्र राजभर को आप भेज दिए होते। लेकिन नहीं, आपको पीडीए का सिर्फ नारा लगाना है, पीडीए का सिर्फ गुणगान करना है। जब सम्मान की बात आएगी तो आप लोग सवर्णों की सम्मान करेंगे, सवर्णों को कोई पद देंगे, सवर्णों का मनोबल बढ़ाएंगे, सवर्णों का हौसला बढ़ाने का काम करेंगे, ना कि पीडीए के लोगों का सम्मान और सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। एकदम ताजा उदाहरण है, आप सभी ने देखा होगा बिहार में चेतन आनंद, नीलम सिंह, ये लोग आरजेडी के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं, आरजेडी इनको विधायक बनाती है और इनको ही धोखा दे करके जाकर एनडीए में शामिल हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में लिपट जाते हैं। और उसके बाद चेतन आनंद क्या बोलता है कि अब हम दिखाएंगे कि ठाकुर के कुआं में कितना पानी है और सबको पानी पिलाएंगे। तब भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है, तो क्या आप लोग भी ठाकुरों का कुआं पानी पीजिए और पिलाइए हम सभी को और तमाम पीडीए के लोगों को। बताइए, जो बीजेपी एससी एसटी ओबीसी का हक मारने का काम कर रही है, किसानों का हक मारने का काम कर रही है, लेकिन राज्यसभा भेजने की बात आ रही है तो अपना चर्चा बढ़ाने के लिए, अपने को पिछड़े और दलित का हितैषी बताने के लिए 16 में से 12 टिकट सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी को देती है। लेकिन आप लोग अधिक से अधिक टिकट और अधिक से अधिक पद और सम्मान जो होता है सवर्णों को देने का काम करते हैं। और जीत जाने के बाद और पद पाने के बाद यही लोग जिस पीडीए की बात करते हैं, आप इसी पीडीए के लोगों को ये लोग अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। तो आप लोग भी वही चाहते हैं कि जो पीडीए के लोग हो वो सवर्णों का गुलाम बन के रहें, सिर्फ आपको वोट करते रहें और उनको वोट करते रहें। बाकी ये किसी पद के लायक नहीं है, किसी सम्मान के लायक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको वोट देने के लायक है। विपक्ष की जितनी सारी पार्टियां हैं सबका यही हाल है, चाहे आरजेडी हो तो हेमंत सोरेन हो तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे झारखंड के और आप बता दें कि हेमंत सोरेन की पार्टी से एक भी मंत्री नहीं था, एक भी मंत्री पद नहीं था आदिवासी और दलित को, सारे के सारे सवर्ण को था। आज उसका खमेजा उनको भुगतना पड़ रहा है, जेल जाना पड़ा उनको। कौन खड़ा हो रहा है? कोई नहीं खड़ा होगा। अगर वही आदिवासी कोई होता, कोई दलित होता, कोई पिछड़ा वर्ग का होता तो आपके लिए खड़ा होता, आपके लिए लड़ाई लड़ता। कांग्रेस और राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल करके पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक और आदिवासियों का सम्मान दिलाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इनके ऊपर अत्याचार कर रही है, दुराचार कर रही है, इस दुराचार से हम निकलने का काम करेंगे और सम्मान दे करके पिछड़ा दलित और आदिवासियों का मनोबल बढ़ाएंगे। लेकिन जब सम्मान देने की बात है, टिकट देने की बात आती है तो कांग्रेस भी सवर्णों को टिकट देने में पीछे नहीं होती है। अधिक से अधिक टिकट और अधिक से अधिक सम्मान जो होता है वो सवर्णों के देने का काम करते हैं कांग्रेस और राहुल गांधी भी। आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार में जितने भारत रत्न बांटे गए थे लगभग 80% भारत रत्न हम आपको बता दें कि वो सवर्ण को ही मिला होगा। तो ये लोग सिर्फ पीडीए का वोट लेने का काम करते हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी का वोट लेने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा तब तमाम यात्रा निकालते हैं, लेकिन सम्मान देने की बात आती है तो ये सवर्णों का सम्मान देने का काम करते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। सम्मान करना है तो आप लोग पीडीए का सम्मान करना है, सम्मान करना है तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों का सम्मान करिए, सम्मान करना है तो पिछड़ा दलित और आदिवासियों का सम्मान करिए, सम्मान करना है तो उन किसानों का सम्मान करिए, पद देना है तो उन किसानों को पद दीजिए जो आज दिल्ली में अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और आपकी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन आपको तो जया बच्चन को भेजना है, आलोक रंजन को भेजना है और मनोज झा को भेजना है और तमाम सवर्ण के नेता जो है उनको राज्यसभा भेजना है। पता नहीं आप लोगों का सलाहकार कौन है? सलाहकार भी वही नवरत्न ही होंगे आपके पास, सवर्ण के ही लोग होंगे आपके पास, तभी तो ये सारा सम्मान जो है वो सवर्णों के हक में चला जाता है। सलाहकार भी अपना चेंज करिए, सलाहकार भी बदलिए
और अपने हिसाब से आप लोग काम करना चालू कर दीजिए। उस दिन से आपकी पार्टी बम बम हो जाएगी, आपकी पार्टी एक बड़ी पार्टी बनना चालू हो जाएगी। जब तक आप लोग पीडीए के लोगों का सम्मान नहीं करेंगे, पीडीए के लोगों का हक और हौसला नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपकी पार्टी नहीं बढ़ेगी, आप लोग नहीं बढ़ेंगे, आपका सम्मान नहीं बढ़ेगा। और ऐसे आप लोग 2024 का चुनाव नहीं जीत पाइएगा। अगर 2024 का चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है, विपक्ष की सरकार बनानी है, विपक्ष का प्रधानमंत्री बनाना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो अभी भी समय है और बहुत समय अभी भी। आप लोग इकट्ठा हो जाइए। अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, जितने पिछड़े लोगों की पार्टी है, सभी लोग इकट्ठा होकर के अगर आज भी लड़ना चालू कर दें तो भारतीय जनता पार्टी हवा में उधिया जाएगी, हवा में उड़ जाएगी और एक बार फिर से आप सभी की सरकार बनेगी। और जो आप लोग सपना देख रहे हैं उसको पूरा कर पाइएगा, वरना असंभव है। आप लोग जिस प्रकार से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से आप अपना काम कर रहे हैं, ऐसे में संभव नहीं है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को हरा पाइएगा और हरा करके अपनी सरकार बना पाएंगे। आप सभी को हमारी बात कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, बुरी लगी हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।